आई एम टीमा और मैंने बहुत सारे प्री मेंस और इंटरव्यू दिए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं कैसे कॉन्ट्स में हमेशा 25 अबव स्कोर करती थी और स्पेशली पीओ वगैरह में हम मार्क्स को बहुत वैल्यू करते हैं और कॉन्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सभी स्ट्रगल करते हैं। मैं तो बहुत करती थी, मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड की थी। तो इस वीडियो में हम दो चार चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो सिलेबस जो हमारा है ही वो, दूसरा हम स्पीड के बारे में बात करेंगे और तीसरा हम एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट बहुत बेनिफिशियल है। आप इसे पूरा देखिएगा, आपके डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्स तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। पहले तो एक है डीआई, दूसरा है स्पीड मैथ्स और तीसरा है अर्थमेटिक। अब डीआई हमसे तब बनेगी जब हमको थोड़ा बहुत बेसिक्स आता हो। हमें पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन ऐसे चैप्टर्स पे पकड़ बनानी पड़ेगी तो हमसे डीआई हो पाएगी। डीआई कई बार अर्थमेटिक बेस्ड भी आते हैं बट प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स में काफ़ी बेसिक लेवल डीआई आती है और आजकल वो नई टाइप की भी डीआई दे रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस के दौरान अगर आप न्यू टाइप की डीआई को ट्राई करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि वो इतनी टफ नहीं होती है, वो इजीली हो जाती है बट वो दिखती बहुत टफ है। तो आपको प्रैक्टिस के टाइम पे तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। कुछ नया दिखे तो उसको जरूर ट्राई करना है क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनर कहाँ से क्या दे दे। हो सकता है वो कुछ नए पैटर्न का इंट्रोड्यूस कर दे एग्जाम में। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की तो आपसे डीआई जरूर होगी। फिर अगर डीआई के हम पूछे कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कहाँ से मिलेंगे इतने क्वेश्चंस, तो क्विजेज हो गया। क्विजेस डेली करने हैं। क्विजेस से स्पीड भी इंप्रूव होती है और एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है। क्विजेस को अवॉइड नहीं करना है। फिर दूसरा बहुत अच्छा सोर्स है वो है हमारे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभी एग्जाम एकदम सर पे है, ये तो अब आईपीएस पीओ तो आ ही गया है बट आने वाले एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट डेली देने हैं। एग्जाम जैसे जैसे पास आए आपकी फ्रीक्वेंसी मॉक टेस्ट की बढ़नी ही चाहिए। और तीसरा है वीडियो सोर्सेज। वीडियो सोर्सेज से हमको प्रैक्टिस करनी है। आप वीडियोस पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद उनकी खुद प्रैक्टिस करिए। जब आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है बहुत बार करने पे भी, तब देखिए टीचर ने क्या समझाया है। और प्रीलिम्स का कंटेंट ऐसा है कि उसकी कभी भी कमी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल है। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स है, इतने सारी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो आप उनसे देखिए। डीआई को लेकिन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आजकल डीआई 10-10, 12-12 मार्क्स की आ रही है तो डीआई एकदम करके ही आना है। अगर आप 5 में से 4 या 3 क्वेश्चन भी करते हैं तो वो मोर देन इनफ है। हमको 35 आउट ऑफ 35 नहीं लाने हैं, हमको एक ऐसा स्कोर लेके आना है जो डिसेंट स्कोर और हमें एग्जाम पार करा दे। तो डीआई में आप इतना करेंगे तो बहुत होगा। दूसरा आता है स्पीड मैथ्स। अब मैं स्पीड मैथ की बात करूँ तो लोग कहेंगे क्यूब, स्क्वायर, टेबल्स ये सब याद करते हैं बट फिर भी कई बार होता है ऐसा कि आपने इतना कुछ याद करा है फिर भी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है। स्पीड मैथ्स में ही 10-10 मिनट लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम बार बार पेन और पेपर का यूज कर रहे हैं। देखिए टेबल आप कितने भी याद कर लो बट जब तक आप उनको माइंड में आप नंबर्स को कैलकुलेट करने की आदत नहीं डालोगे, अगर आप हर बार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब के लिए पेन पेपर का यूज करोगे, आप अपने ब्रेन में कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, तब तक उसका कोई पॉइंट नहीं है। आपको ऐसे ही टाइम लगता रहेगा। बच्चे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन 30-30 सेकंड के अंदर अंदर करते हैं, उससे बहुत टाइम बचता है। आपको मार्क्स, ये फ्री के मार्क्स होते हैं जो स्पीड मैथ्स के मार्क्स होते हैं, स्पेशली अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन वाले, ये ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स हैं। सिर्फ आपको बेसिक कैलकुलेशन करने के मार्क्स मिल रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इसका। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मेंटल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए। क्यूब्स वगैरह तो आपने याद करें ठीक है बट मेंटली कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पीड मैथ्स में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिक यूज होती है। अगर आप बेसिक तरीके से, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं जैसा हमने स्कूल्स में सीखा है, तो आप अगर वैसे कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा उस चक्कर में। आपको ट्रिक्स से करना है। आपको जो वो प्लस माइनस वाली वो जो ट्रिक होती है, एक कोई भी यूट्यूब वीडियो खोलिए, आप उस पर ट्रिक देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस ट्रिक को अच्छे से याद करिए और एग्जाम, स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम में उसको इम्प्लीमेंट करके आइए। क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके आराम से 2.5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे तो आपको ऐसे आराम से 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 5 सिंप्लीफिकेशन से मिल गए, 5 यहाँ मिल गए, तो 10 मार्क्स तो आपके वैसे ही निकल गए। और तीसरा मैं स्पीड मैथ्स में सीरीज भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि सीरीज का ऐसा है कि वो भी फ्री के 5 मार्क्स होते हैं। अगर वो आ गए, आप
आपको आपकी शिफ्ट अगर अच्छी है, आ गए आपके 5 मार्क्स के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इजी चीज़ों को भी छोड़ रहे हैं एग्जाम में। आपने इतने पैटर्न सॉल्व करे होने चाहिए कि आप पैटर्न देखें। और एक बार मैं डिफरेंस वाले तरीके से करती थी कि 2 नंबर्स का डिफरेंस निकाला, फिर 2 नंबर का डिफरेंस निकाला, फिर 2 नंबर का डिफरेंस निकाला, फिर देख रहे हो उन डिफरेंस में क्या क्या चेंजेस है। तो कुछ अगर ऑफ दिख रहा है तो वो रॉन्ग वाला है ना। कि कोई अगर टेबल चल रही है या कोई डिफरेंस का एक सीरीज चल रहा है कि 12 था, फिर 18 हो गया, फिर अचानक से 24 हो गया, फिर 20, फिर 30 की जगह 29 हो गया, तो यानी ये 6 की टेबल चालू थी यहाँ पे, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब इनफ प्रैक्टिस करी होगी। क्विजेस बहुत अच्छा सोर्स है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं हर वीडियो में ये बात बोल रही हूँ। क्विजेस में वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं और सीरीज ऐसा है कि बहुत स्कोरिंग होता है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चाहे वो रॉन्ग नंबर, और रॉन्ग नंबर हल्के टफ होते हैं मुझे पता है, तो आप अगर 5 में से 4 भी करके आ रहे हैं या 3 भी करके आ रहे हैं तो भी ठीक है। अगर कुछ बहुत टफ लग रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं इसमें, तो आप वो छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि हमको पूरा पेपर देखना है। वो कुछ ऐसा होगा जरूर जो आपको आता होगा, बट वो इस चक्कर में छूट जाएगा। तो कुछ भी ईगो पे नहीं लेना है एग्जाम के दौरान, आपको अपने मार्क्स फुलेस्ट एफिशिएंसी में लेके आने हैं। आपको लग रहा है कहीं ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन करिए, उस वाले पे नहीं अटकना है। तो अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो अर्थमेटिक में 10-11 चैप्टर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर आप एक बिगनर है तो, या आपको लग रहा है कि ठीक है नहीं हो पाएगा। तो वैसे तो कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, ये एग्जाम है ही नहीं ऐसा कि आप कुछ स्किप कर सके, बट फिर भी मैंने जो प्रायोरिटी बताई थी, ये प्रायोरिटी आप भी फॉलो करिएगा। क्योंकि हो सकता है आप सारे चैप्टर ना कर पाओ, बट जो चैप्टर्स आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए वो तो आपको करके ही जाना है उनसे, क्योंकि डीआई में भी हेल्प मिलेगी आपको, उनसे अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन बनते हैं, और वो एक्सट्रीमली स्कोरिंग वाले होते हैं जो 30-30 सेकंड, मतलब 1 लाइनर्स होते हैं एकदम, कुछ कुछ अर्थमेटिक तो कि एक लाइन पढ़ी और हो गया। तो कुछ वो टॉपिक्स हैं, एक तो हो गया रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एज वाले क्वेश्चन हो गए, सिंपल इंटरेस्ट भी इसी में मैं इंक्लूड करूंगी। फिर एक वो होता है बिजनेस वाला, एक मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एक वो प्रॉफिट शेयरिंग वाले हो गए। तो ये 5-6-7 चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए, इनको टॉप प्रायोरिटी दीजिए। हम बात करते हैं एक्यूरेसी और स्पीड की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेपर देखते हैं, घबरा जाते हैं, अनशन टिक करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है ड्यूरिंग एग्जाम्स। क्यों, और इनफ प्रैक्टिस करके जाइए घर से, एकदम मॉक टेस्ट देके जाइए, ताकि आप एग्जाम में जब वो क्लॉक चलती है, उल्टी चलती है, वो 59, 58, 57 देख के बहुत घबराहट होती है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। कोशिश करना है कि एक्यूरेसी एक पे आप ऑन पॉइंट रहें, क्योंकि अगर हल्की सी भी एक्यूरेसी इधर उधर हुई, बच्चे पॉइंट से फेल हो जाते हैं मेंस के एग्जाम को देने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे आप बने, है ना। एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना, कुछ भी यूं ही टिक करके नहीं आना है, क्योंकि 1/4 मार्क्स बहुत होता है डिडक्शन का, तो कुछ भी ऐसे टिक नहीं करना है। और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो बहुत बच्चों का ऐसा रहता है कि हम एक्यूरेट तो है बट हमारी स्पीड डेवलप नहीं हो रही। स्पीड डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि आप यूं ही टिक कर दें, उससे एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। स्पीड डेवलप करने के लिए आपको एक तो डेली टाइम निकालना है पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि नहीं निकालते हैं, या एक दिन छोड़ दिया, एक दिन पढ़ लिया। पढ़ाई के साथ साथ आपको करनी है इनफ क्विजेस की प्रैक्टिस। देखिए क्विजेस मैं बहुत बार बोलती हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, क्विजेस मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि वो आपको 3 मिनट देते हैं और 3 मिनट में 5 क्वेश्चंस करने होते हैं क्विजेस। अब इसमें क्या होता है, आपको वैरायटी भी मिलती है, आप पे प्रेशर भी क्रिएट होता है। अगर कोई भी इंसान 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेगा तो वो आराम से 24 मिनट के अंदर अंदर वो 40 क्वेश्चन करने का उसमें पोटेंशियल है। पर उतना तो पूछ ही नहीं रहा, वो खाली 35 पूछ रहे हैं। आप अगर 30 भी कर दोगे तो भी बहुत है ना। तो आप 3-4 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन में से 4 भी कर सकते हैं तो वो बहुत है। आप उतना कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं क्विजेस का बार बार बोलती हूँ, स्पीड बहुत इंप्रूव करवाते हैं वो, और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं। किसी दिन आरआरबी पीओ का दे देंगे, किसी दिन आईबीपीएस पीओ लेवल दे देंगे, किसी दिन एसबीआई पीओ का लेवल दिखा देंगे, क्लेरिकल का दिखा देंगे। तो आपको नहीं पता आपके सामने क्या आने वाला है, तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है उसका डर रहता है, वो क्विजेस सॉल्व करता है। और दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। फिर है स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना है, मैं तो सजेस्ट करूँगी जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है आप डेली मॉक टेस्ट दो, डेली ही उसको एनालाइज करो। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में वीक है तो सेक्शनल मॉक्स दीजिए मैथ्स के, और मैथ्स में एक प्रायोरिटी बनाए कि पहले हमें स्पीड मैथ्स करनी है, फिर हमें उसके बाद डीआई करना है, या अर्थमेटिक लास्ट में करना है, या अगर डीआई बहुत टफ दिख रही है तो अर्थमेटिक में जो जो हमको आता है पहले हम वो कर लें, उसके बाद डीआई करें। तो ये प्लानिंग करनी है। ये प्लानिंग तब होती है जब आप पॉइंट का सेक्शन देखते हैं। ये प्लानिंग आप पहले से मन में करके जाएंगे तो आपको पता नहीं कि पेपर आपके सामने क्या दे दे। हो सकता है पेपर वाला कुछ और ही अनप्रिडिक्टेबल सा दे दे और आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। तो हर पेपर के साथ आपकी प्लानिंग डायनामिक होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग स्विच करती रहनी चाहिए। तो तब जाके आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे, एग्जाम आपके फेवर में होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन हु इज अपीयरिंग फॉर IBPS PO। और होपफुली आप सब प्रोग्रेस करें, आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।